मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, कौन सा पेपर होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो पेपर होगा, इससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ भाई। 5th सेमेस्टर का फिजिक्स का पेपर होता है भाई ये, और अन्य कोई यूनिवर्सिटी में अगर और कोई से सेमेस्टर में तो सेम ही सिलेबस रहता है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा आप अच्छे से करके चले जाना। साथ के साथ भाई आप सब विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं, अपन ने 25,000 सब्सक्राइबर पूरे करने का जो पूरा का पूरा एक टारगेट ले रखा है। तो जाओ और जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो। मात्र 2,500 सब्सक्राइबर, कितने? 2,500 सब्सक्राइबर के आपके सामने क्या है, कमी रह रही है। 2,500 सब्सक्राइबर और पूरे हो जाएंगे तब अपन 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कर लेंगे। तो करो भाई सारे बच्चे सब्सक्राइब। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पर क्लिक करके फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको सारा का सारा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और नोट्स की भी बता देता हूं भाई, आपके सामने जो पूरा का पूरा पेपर होने वाला है इसके नोट्स फ्री में कहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप फ्री में नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो इन सभी विषय को, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। जैसे टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद में क्या करना है, ऊपर की तरफ जो यूनिवर्सिटी चैंपियन लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना। कौन से सेक्शन पे? फाइल वाले सेक्शन पे आ जाना है। और यहाँ पर कोने की तरफ जो सर्च वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? सर्च वाला ऑप्शन है। यहाँ पर फिजिक्स सर्च कर लेना। क्या सर्च कर लेना भाई? फिजिक्स सर्च कर लेना। और यहाँ पर आपके सामने हो सकता है बाद में फिजिक्स की और आपके सामने पीडीएफ देखने को मिल जाए, लेकिन नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ पर फिजिक्स बीएससी 5th सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी, जिसमें मैंने पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको कभी कराऊंगा सब का सब कुछ करवा रखा है। जाओ और जाकर अच्छे से इन सभी प्रश्नों को पढ़ लो भाई। जाओ और जाकर सारे के सारे विद्यार्थी आपके सामने इनको पढ़ लो। अब आपके सामने भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, इससे पहले भी बता देता हूँ पेपर का पैटर्न किस प्रकार से रहने वाला है, ये भी जानना जरूरी है। पेपर की पैटर्न की बात करें तो आपके सामने आपका पेपर किसका देखने को मिलेगा भाई? ये मेजर पेपर है, इस पेपर को पास करना जरूरी है। आपका पेपर कितने नंबर का देखने को मिलेगा? 100 नंबर का देखने को मिलेगा। इसमें से आपको 40 अंक चाहिए पास होने के लिए। कितने नंबर का पेपर आएगा? 100 नंबर का पेपर आएगा और 40 नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। तो इनको अच्छे से 40 नंबर की आपको तैयारी करके जानी है, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। पेपर आपका वही 3 घंटे का देखने को मिलेगा। कितने घंटे का? 3 घंटे का पेपर देखने को मिलने वाला है आपको। पेपर की अगर आपके सामने किस हिसाब से होगा उसकी बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलेगा आपके सामने पार्ट ए। पार्ट ए की बात करें, इसमें कितने प्रश्न होते हैं भाई? 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 10 के 10 प्रश्नों को करना अनिवार्य होता है। सारे प्रश्नों को आपको क्या होगा? करना अनिवार्य होगा, कंपल्सरी होगा। और 1 से 2 लाइनों में, कितनी? 1 से 2 लाइनों में आपको इनको सॉल्यूशन बनाकर देना होता है। कितनी? 1 से 2 लाइनों में इनका सबका सॉल्यूशन बनाकर देना होता है। लगभग प्रश्न आपके सामने इसमें कैसे पूछे जाते हैं? कोई फॉर्मूला पूछ लिया, कोई थ्योरम पूछ ली, ये पूछ लिया कि भाई थ्योरम किसके द्वारा दी गई थी। इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं अक्सर। फिर आपकी बात करें पार्ट नंबर बी की, कौन सा पार्ट नंबर बी की? तो इसमें कुल प्रश्नों की बात करें तो इसमें हर यूनिट से 2-2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। यूनिट फर्स्ट से 2, यूनिट सेकंड से 2, यूनिट थर्ड से 2 और यूनिट फोर्थ से 2। तो इस तरीके से आपको कोई एक प्रश्न चूज करके करना होता है। और कितने प्रश्न आपको कुल करने होते हैं? 4 क्वेश्चन आपको कुल करने होते हैं। कितने प्रश्न? 4 प्रश्न आपको कुल करने होते हैं, जिसमें से एक प्रश्न का सॉल्यूशन कितने अंकों में? एक प्रश्न का सॉल्यूशन आपके सामने लगभग जो 10 नंबर का देखने को मिलता है और 4 प्रश्न आते हैं तो 40 अंकों का आपका हिसाब किताब यहाँ पर बैठने वाला है। अगर शब्द सीमा की बात करें तो लगभग आपके सामने 150 शब्द सीमा में, मतलब 1.5 पेज, आगे पीछे का एक दूसरा आधा पेज आपको भरना होता है। इस हिसाब से इतने पेजेस आपको भरने होते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों की बात करें, निबंधात्मक प्रश्नों की बात करें तो कुल प्रश्न आपको करने होते हैं भाई। यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से एक प्रश्न आएगा, कोई 2 प्रश्न आपको करना होता है। कितने प्रश्न? 2 प्रश्न आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 20 अंक का होता है। तो इस हिसाब से आपको 40 अंक यहाँ से आपको मिलते हैं। 300 शब्दों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने शब्दों में? 300 शब्दों में। 300 शब्दों का अर्थ होता है आपको 2.5 पेज भरने होते हैं। कितने पेज? 2.5 पेज। आगे पीछे का एक, दूसरा के पीछे का एक, दूसरा, तीसरे वाला आधा, इस हिसाब से 2.5 पेजेस आपको भरने होते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए अब आपके सामने यूनिट वाइज शुरू करते हैं। तो पहला है आपके सामने नेटवर्क पीएन जंक्शन है रेक्टिफायर के प्रश्न। किसके फंक्शन?
पर्सन नेटवर्क, पीएन जंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इसके पर्सन देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं। एक्सप्लेन जेड वाई एंड एच पैरामीटर ऑफ ए 4 टर्मिनल नेटवर्क। किसकी बात करते हैं, 4 टर्मिनल नेटवर्क की जेड वाई और एच पैरामीटर की व्याख्या कीजिए। क्या करनी है, 4 टर्मिनल होते हैं जिसमें जेड वाई एच और आपके सामने टर्मिनल होते हैं, इनके पैरामीटर को किस हिसाब से होते हैं उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से इस पर्सन को करके चले जाना। चलिए भाई अगले वाले पर्सन की बात करते हैं अपन, अच्छे से पढ़ेंगे दूसरे वाले पर्सन को। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन एंड एक्सप्लेन ड्रिफ्ट एंड द डिफ्यूजन करंट विद द डायोड इक्वेशन। आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब पीएन जंक्शन किस हिसाब से बनता है उसकी फॉर्मेशन बतानी है। एक्सप्लेन करना है ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट को। क्या करना है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट क्या होता है आपके सामने उसके बारे में विस्तार से बताना है। डायोड इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, जो आपके सामने डायोड इक्वेशन होती है उसमें बताना है आपको। पीएन जंक्शन के निर्माण तथा ड्रिफ्ट व डिफ्यूजन करंट में डायोड समीकरण तथा समझाइए। क्या बताना आपको, अच्छे से बताना है पीएन जंक्शन का जो निर्माण होता है तथा ड्रिफ्ट व डिफ्यूजन धारा में डायोड समीकरण सहित समझाइए। डायोड समीकरण सहित आपको सारी की सारी चीज़ों को बताना है। अगले वाला प्रश्न है कैलकुलेट द रिपल फैक्टर। आपको क्या बताना है, रिपल फैक्टर क्या होता है, एंड एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर की क्या एफिशिएंसी होती है और रिपल फैक्टर क्या होता है, कौन सा फैक्टर, रिपल फैक्टर क्या होता है आपके सामने उसको बताना है। साथ के साथ फुल वेव रेक्टिफायर की, कौन सा रेक्टिफायर भाई, फुल वेव रेक्टिफायर की आपके सामने क्या एफिशिएंसी होती है, क्या कैपेसिटी होती है, क्या दक्षता होती है, उसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। समझ में आ गया। फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर तथा दक्षता की गणना कीजिए। चलिए यूनिट सेकंड की ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर और फीडबैक्स क्या होते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, एम्पलीफायर क्या होते हैं, फीडबैक क्या होता है, इसके बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। पहले वाला प्रश्न है एक्सप्लेन V1 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बीजीटी एंड डिस्क्राइब CE, CB एंड CC। क्या बताना आपको, बीजीटी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है और डिस्क्राइब करना है क्या, CE, CB व CEC कॉन्फ़िगरेशन को बताना है। क्या बताना है, CB, CE, CB और CC कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है। मतलब V1 गुणधर्मों की व्याख्या कीजिए तथा CE, CB तथा CC विन्यास क्या होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए अगले वाले प्रश्नों की बात करें। एनालाइज द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूजिंग द एज पैरामीटर एंड ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द गेन। मतलब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है, किसके बारे में, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के बारे में आपको बताना है, उसका विश्लेषण करना है तथा गेन के व्यंजक प्राप्त करने हैं। क्या करने हैं, गेन होता है उसके व्यंजकों को प्राप्त करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। अगले वाले पर्सन की बात करें, गिवन एज पैरामीटर्स। एज पैरामीटर क्या होते हैं, CE एम्पलीफायर में कैलकुलेट करना आपको वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस एंड करंट गेन। क्या बताना आपको, एज पैरामीटर ऑफ CE एम्पलीफायर। C प्रवर्तक में दिए गए एज पैरामीटर के दौरान वोल्टेज गेन क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है तथा करंट गेन क्या होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। चलिए यूनिट थर्ड की बात करें जिसमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड सुपर कंडक्टिविटी की बात करें। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन द ब्रेविस लेटिस एंड द मिलर इंडेक्सिस, डिराइव द इंटरनल प्लानर स्पेसिफिक फॉर द क्यूबिक क्रिस्टल। किसके बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है ब्रेविस लेटिस के बारे में, मिलर इंडेक्सिस के बारे में और डिराइव करना है इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्यूबिंग के बारे में। ब्रेविस जाला का मिलर सूचकांक को समझाइए तथा घन क्रिस्टल के लिए अंतरतलीय दूरी का व्यंजक बताइए। क्या करना आपको, ब्रेविस जाला के बारे में बताना है, मिलर सूचकांक को समझाना है तथा घन क्रिस्टल के लिए अंतरतलीय दूरी के व्यंजकों को बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। कैसा पर्सन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से कर लेना। अगले वाला पर्सन है एक्सप्लेन द सुपर कंडक्टिविटी। क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी, डिस्क्राइब द मिशनर इफेक्ट। मिशनर इफेक्ट क्या होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स। क्या बताना है, सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, मेसनर प्रभाव का वर्णन कीजिए। टाइप 1 व टाइप 2 सुपर कंडक्टिविटी में अंतर बताइए। टाइप 1 व टाइप 2 सुपर कंडक्टिविटी में क्या अंतर होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला पर्सन है यूजिंग द ब्रेक्स लॉ। आपको ब्रेक्स लॉ यूज करते हुए कैलकुलेट करना है किसकी, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। एक्स रेज की वेवलेंथ यूज करनी है फॉर ए गिवन डिफ्रैक्शन एंगल। कोई भी एक डिफ्रैक्शन एंगल को यूज करते हो आपको एक्स रेज की एंगल के बारे में बताना है। दिए गए विवर्तन कोण के आधार पर ब्रेग नियम में एक्स रे की तरंग दैर्ध्य के बारे में बताइए। क्या बताना है, एक्स रे की तरंग दैर्ध्य के बारे में बताना है।
चलिए यूनिट 4 की बात करते हैं। थर्मल व इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लेन आइंस्टीन एंड डेबेज मॉडल ऑफ लेटिस स्पेसिफिक हीट एंड कंपेयर द लिमिटेशन। क्या करना है, लेटिस की विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन तथा डेबी मॉडल की व्याख्या करके उनकी सीमाओं की तुलना कीजिए। क्या करना है, लेटिस की विशिष्ट ऊष्मा के आइंस्टीन तथा डेबी मॉडल की व्याख्या करनी है तथा उनकी सीमाएं क्या होती हैं, उनकी सीमाएं क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला प्रश्न है एक्सप्लेन द बैंड थ्योरी। क्या बताना है, बैंड थ्योरी क्या होती है सॉलिड्स की एंड डिस्कस करना है इफेक्टिव मास एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स। क्या बताना है, ठोसों की बैंड सिद्धांतों को समझाइए तथा प्रभावित द्रव्यमान व होल की अवधारणा को बताइए। क्या बताना आपको, प्रभावित द्रव्यमान एवं होल की अवधारणा के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले वाला कैलकुलेट द होल कॉन्फिशिएंट एंड द कैरियर कंसंट्रेशन ऑफ मेटल। किसी धातु के लिए होल गुणांक तथा वाहक सांद्रता की प्रभाव की गणना कीजिए। क्या करना आपको, वाहन सांद्रता की गणना करना है और किसी धातु की होल गुणांकों के बारे में बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे भाई सारे इलेक्ट्रॉनिक एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स से आपको बता दिए हैं। धन्यवाद।